माई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का भाई फिर से स्वागत करूँ। आज लेके आए हम कम से कम 100 क्वेश्चन है पॉलिटिकल के। यदि भाई कोई इंटरेस्टेड है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस मतलब जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं, वे क्वेश्चन हैं जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि भाई कोई इंटरेस्टेड है या जुड़ सकता है इस क्लास से, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास चलने वाली भाई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 प्लस, लगभग 34 प्लस है। राज्य के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, मतलब राज्य के अंदर किसके उत्तर सामूहिक रूप से विधानसभा होता है राज्य के अंदर। परंतु उसकी बात करें जो मतलब देश के अंदर बात करें तो सामूहिक रूप से लोकसभा के अंदर होता है, मतलब लोकसभा के अंदर होता है। और सामूहिक रूप से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। यदि कोई राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपना है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसको तो सौंपना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति को यदि अक्षमता शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद में आती है 76 में आती है, मतलब जो अक्षमता दान कहते हैं, अक्षमता 72 के अंदर आती है, सॉरी 72 के अंदर आती है। संघ लोक सेवा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। जो संघ लोक सेवा की स्थापना 1926 के अंदर संघ लोक सेवा की स्थापना हुई थी। और भारत में आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951 और 52 के अंदर आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली कक्षा में पूछे गए हैं। ये आम चुनाव वही क्वेश्चन आएगा। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 65 वर्ष और 6 साल कार्य करते हुए होना चाहिए। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, मतलब। और इसमें से मनोनीत कितने हो सकते हैं? राज्यसभा के अंदर 2 मनोनीत होते हैं। और यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर 2 मनोनीत होते हैं, सॉरी। और राज्यसभा के अंदर 12 मनोनीत होते हैं। इसमें अधिक से अधिक 250 हो सकती है इसकी, और उसकी होती है 552 लोकसभा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषीय आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो भाषा आधार पर बना था 1953 के अंदर। भाषा आधार पर पहली यदि रिपोर्ट की प्रस्तुत करें, फजल आयोग बनाया था, फजल अली आयोग आया था 1956 के अंदर। 1956 के अंदर फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसी के आधार पर भाषा आधार पर राज्य की स्थापना होनी चालू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और किस भाषा मतलब किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? मणिपुरी, मतलब मणिपुरी के अंदर 22 भाषाओं का वर्णन है। जब भारत का संविधान बना उस टाइम पे उस समय की बात करें तो 14 भाषाओं का वर्णन था, परंतु अब 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900। यदि उसकी बात करते हैं तो संविधान की 26 नवंबर 1949 के अंदर संविधान बन गया था, परंतु लागू करने की बात हो तो 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक? लगभग 406 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें 81 हैं। इसी प्रकार ये सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें भी यही हैं और राज्यसभा की सीटें भी यही सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, अब कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? कौन है? ओम बिड़ला हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और लोकसभा के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? राज्य के नीति निर्दिष्ट तत्वों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो जो पंडित जवाहरलाल हैं, लगभग 16 वर्ष तक ये रहे थे। सबसे ज़्यादा आज के टाइम इन्हीं का कार्यकाल है प्रधानमंत्री का। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस वर्ष वैधिक अधिकार, मतलब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? किस आर्टिकल के तहत? 301
कै के अंदर इसको मतलब वो बना दिया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? स्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और किस राज्य में साझा उच्च न्यायालय है? गुजरात, उड़ीसा में। और किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? राष्ट्रपति के अंदर। बाद में सोचना यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश में प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी क्या तात्पर्य है? पहली बार इसे मामलों की सुनवाई की योग्यता। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति के रिक्त दिनों में भर लिया जाता है 9 माह के अंदर, मतलब यदि राष्ट्रपति अपना त्याग कर देता है 9 महीने के अंदर ये स्थान मतलब बढ़ना जरूरी होता है। भारत में अब कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लग चुकी है? 3 बार ही लग चुकी है। और भारतीय संविधान में ऐसा प्रस्ताव अनुच्छेद 17 के अंदर है। स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19 के अंदर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रशासक। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति की। मतलब उस उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का भी अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल 63 के अंदर आता है, ये आर्टिकल 63 के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक निर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 में। मैंने वही बताया था कि फजल अली आयोग आया था, उसके आधार पर ही इसकी स्थापना हुई थी। कौन भाषा आधार पर राज्य की स्थापना हुई? संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राजेंद्र प्रसाद इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का क्या है? प्रभुत्व संपन्न, पंथ निष्पक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल सिकानिया पहले थे। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1950 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और पहले यदि उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1773 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसी के अधिनियम के तहत 1776 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भाग नंबर 3 में है। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 352 के अंदर यदि मतलब राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है जब राष्ट्र के अंदर मतलब किसी प्रकार की वाह हो जाती है तो। और 356 राष्ट्रपति शासन, ये तो सबसे पहले पंजाब के अंदर लगा था। और 360 जिसको इमरजेंसी कहा जाता है, वित्तीय आपातकाल भी कहा जाता है, जो आज लग इंडिया के अंदर नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान संशोधन में प्रस्तावन 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष से जुड़े 42वें संशोधन 1976 के अंदर इसे जोड़ा गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 के अधिनियम के तहत ये वो हुआ था, एक्ट बना था। संविधान से राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान की रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी राष्ट्रीय गान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में? अनुच्छेद 48 के मतलब पर्यावरण की संरक्षण करें। और ये नीति निर्देश तत्व है 48 में। नीति निर्देश तत्व की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं? 35 से 51 तक नीति निर्देश तत्व हैं हमारे। नीति निर्देश तत्वों का हमारा वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग कौन थे? सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 1950 के अंदर ये निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब हुई? मतलब दोनों की बैठक
कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर, यदि इनमें कोई फूट पड़ जाए तो तब होती है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपता है, या अपना त्यागपत्र वो अपने मतलब उपाध्यक्ष को भी दे सकता है। पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? नगर स्तर पर। मतलब वो संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? एक विविध अधिकार है, लाइक कानूनी अधिकार कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500 विधानसभा की, और कम से कम 60 से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक 500 हो सकती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। अरब कौन है? ओम बिरला। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 क के अंदर भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप को घोषित किया जाता है? एक प्रभुत्व, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। मतलब ये आपको सीरियल वाइज याद रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ तक आ गए थे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। ये आम चुनाव हो गए थे राज्यसभा की सीटों, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था कि कुल कितने भागों में, ये हो गया था। भारतीय संविधान में यहाँ आ गए थे, संविधान के कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ आ गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय कर्तव्यों को शामिल 51 के अंदर भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। भारतीय ये कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी को का तात्पर्य है पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता करना। राष्ट्रपति के रिक्त स्थान कितने 9 माह के अंदर भरना जरूरी, ये तो कर चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कर चुके हैं हम। तो हमारे क्वेश्चन लगभग लास्ट है, ये भाग नंबर 9 में आते हैं। मतलब अब ये करते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था यूएस से, मतलब हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 12 से 35 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट करते हैं। भारत का सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। 10 वर्ष वाले कम। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी जरूरी है, और प्रधानमंत्री की लड़ने की आयु की भी 25 वर्ष होनी बहुत जरूरी है। भारत के राष्ट्रीय महाभियोग लगाने का अधिकार किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली? ब्रिटेन या इंग्लैंड से कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जो पॉलिटिकल के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।